हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2023 के अंतर्गत जो आपका SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के तीनों यूनिट का आपका नया अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जिसमें से बात करें तो दो ऐसे यूनिट है जिसमें आपका डीवी का मेरिट लिस्ट भी जारी हो गया है और एक यूनिट का आपका फाइनल मतलब ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट भी जारी हो गया है। तो यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर यहाँ पे एक बड़ा अपडेट आ रहा है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और आपका भी यहाँ पे लगातार क्वेरी आ रहा था कि क्या यहाँ पे बिलासपुर या फिर रायपुर का सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, कृपया इसके ऊपर बताइए। तो आज हम बात करेंगे कि SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो आपका बिलासपुर का 548 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप आया और वहीं अगर बात करेंगे रायपुर का तो आपका 1033 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आया था। फाइनली क्या अभी प्रेजेंट स्टेटस है बिलासपुर का, और यहाँ पे जब डीवी में जितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए थे उसके बाद जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आया है, ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट आया है, उसमें कितने % लोग कैंडिडेट जो है ज्वाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे रायपुर का, तो रायपुर में आपका 1033 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इसमें जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो अभी का डीवी का मेरिट लिस्ट जारी हुआ है जो एक दो दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और सोचिए आपका पूरा यहाँ पे 20 से 22 दिन लिया जा रहा है रायपुर का डीवी कंडक्ट कराने में। ठीक है, जो यहाँ पे बिलासपुर जो है आपका 3 से 4 दिन में पूरा है पे 2000 कैंडिडेट का डीवी कंप्लीट करवा दिया। वही उन्हीं कैंडिडेट का डीवी करवाने में रायपुर को यहाँ पे 20 से 22 दिन का समय लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बड़ी खबर निकल के आ रही है ITI पास सभी छात्रों के लिए जो हम वीडियो के आगे कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं आपको कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। और जो भी आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, चाहे SECR का हो या फिर वेस्टर्न रेलवे का हो, देन सेंट्रल रेलवे का हो, तो रेलवे का A to Z इन्फॉर्मेशन profitstudy.in ऑफिशियल साइट पे मिलता है जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे विजिट करके आप जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है, चाहे लेटेस्ट कोई अप्रेंटिस आता है, मेरिट लिस्ट आता है, एडमिट कार्ड आता है, हर तरह का अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलता है। चलते सीधे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हम फाइनली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं और ये आपका डीवी का नोटिफिकेशन है। देखिए स्टेप बाय स्टेप ध्यान से बातों को समझिएगा, पूरा एनालिसिस करने के बाद हम आपको यहाँ पे अपना जो पूरा ओपिनियन है वो आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, ये आपका है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस 23-24 के सेशन का, वो आपका डीवी का है जिसमें आपका 548 पोस्ट बिलासपुर का अप्रेंटिसशिप आया था। जिसमें अगर इसका डीवी का बात करें तो 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक चला था। उसके बाद एक 30 तारीख एक्सेप्शन रखा गया था कि जे मान लीजिए कोई कैंडिडेट किसी कारणवश नहीं आ पाए 26 से 28 के बीच, तो आपका 30 तारीख तक डीवी करवा सकते हैं। इसमें अगर टोटल बात करें तो लगभग जो यहाँ पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया था, सभी ट्रेड से देखेंगे तो यहाँ पे 3.4 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया था। मतलब यहाँ पे भर्ती आया था 548 गुना 3.14 करिएगा तो लगभग आपका 1800 प्लस कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया था। मैंने जैसे इसका डीवी मेरिट लिस्ट आया था मैंने पहले ही आपको बताया था कि 20 से 30% से ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पे डीवी में अपेयर नहीं होने वाले। और फाइनली जब फाइनल मेरिट लिस्ट इसका रिलीज किया गया तो सारा कुछ वही प्रोसेस आपको रहा। ठीक है, अब ये था आपका डीवी मेरिट लिस्ट। अब आपको चलिए फाइनल मेरिट लिस्ट पे लेके चलते हैं, वहां पे क्या सीन है वो भी देख लीजिए। अब यहां से समझिए, ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस 23-24 आपका सेशन के अंतर्गत, जिसमें आपको बिलासपुर में जो 548 पोस्ट पे नोटिफिकेशन आया था जिसमें आपका यहां पे 1800 से ज्यादा कैंडिडेट को डीवी में शॉर्टलिस्टेड किया गया था। और मैंने ही पहले ही बोला था कि 20 से 30% तक आपका कैंडिडेट यहां पे सेलेक्ट होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। और यहाँ पे फाइनली आपका वैसा ही हुआ। टोटल अगर आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट आपको एक बार यहाँ पे दिखा दें तो देख सकते हैं अभी टोटल नंबर ऑफ कितने कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है। यहाँ पे देखिए एक बार आपको अंतिम पेज पे ले जाना चाहेंगे ताकि आप पूरा यहाँ पे नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट देख लीजिए। टोटल यहाँ पे कितना है, 431 कैंडिडेट यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल हुए हैं। ठीक है, वैकेंसी कितना है, वैकेंसी आपका 548 है। यहाँ पे भी अभी सीट भी बच रहा है, 100 से ज्यादा यहाँ पे सीट आपको बच रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन 431 कैंडिडेट में कितने कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहला बात सुन लीजिए, ये जो 431 कैंडिडेट में वो सभी कैंडिडेट शामिल है जो आपके रायपुर में फॉर्म अप्लाई किए हैं, वो सभी कैंडिडेट शामिल हैं जो आपका रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला का सेकंड डीवी आया है, इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट शामिल है। उसके बाद इन 431 कैंडिडेट में वो बहुत सारे कैंडिडेट शामिल है जिसमें आपका जबलपुर का जो ज्वाइनिंग चल रहा है और इसमें आपका इसका ज्वाइनिंग में इसमें भी नाम आ चुका है। उसके बाद कोटा का ज्वाइनिंग का अपडेट आ गया है, उसमें भी कुछ कैंडिडेट यहाँ के शामिल है। ठीक है, उसके बाद जो अदर यहाँ पे
अभी प्रोसेस चल रहा है। जैसे सेंट्रल रेलवे का बात करें तो सेंट्रल रेलवे में भी कुछ कैंडिडेट शामिल है आपके। तो 431 कैंडिडेट में से अगर ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट अगर ज्वाइन करेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा, और देख लीजिएगा ये रेशियो आपके सामने निकल के आएगा, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का रेलवे अप्रेंटिस से रिलेटेड, क्योंकि आप सभी को पता है कि सबसे पहले और सबसे सटीक इंफॉर्मेशन आपको चैनल पे दिया जाता है। वो आपको देखिए ऐसा ही कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जिसमें आपका एक्सपीरियंस और यहाँ पे जो एनालिसिस है वो सारा करके आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड, जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो 431 स्टूडेंट में से, ठीक है, एक देखिए अच्छी खबर भी है, एक बुरी खबर भी है, दोनों हम आपके साथ डील करेंगे। ध्यान से पहले सुनिए, इन 431 कैंडिडेट में से अगर ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे तो 300 के आसपास कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे, या फिर आपका 310 या फिर 320 कैंडिडेट तक यहां पे ज्वाइन करेंगे। उससे ज्यादा कैंडिडेट यहां पे ज्वाइन करने वाले नहीं है, ठीक है। हालांकि डेटा आपको 320 से कम ही रहेगा, फिर भी हम मैक्सिमम यहां पे लेके चले, मिनिमम का कोई भी रोल नहीं है। मैक्सिमम अगर बात करें तो 320 कैंडिडेट तक बिलासपुर में फर्स्ट लिस्ट में जाकर ज्वाइन करेंगे, और इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। 110% आपको प्रूफ के साथ हम बता रहे हैं बात को, ठीक है। अगर मानते हैं कि 300 कैंडिडेट ही ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास सेकंड डिवी के लिए कितना सीट बचेगा, 548 सीट है, जिसमें से 300 माइनस कर दीजिए, टोटल आपका यहां पे बचेगा कितना, 248 सीट। अब 248 सीट पे सेकंड डिवी में कम से कम यहां पे कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपका 431 जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है फर्स्ट ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है, चाहे जिसमें आपको 300 मान लीजिए यहाँ पे ज्वाइन करें, तो कुछ कैंडिडेट को यहाँ पे वेटिंग में रखा गया है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका यहाँ पे डीबी हो गया पर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। ये कुछ ट्रेड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कुछ ट्रेड का भर्ती कम है और वहां पे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। हर ट्रेड का ऐसा बात नहीं है, कुछ ही ट्रेड का जिसमें आपका कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, उन सभी कैंडिडेट को वेटिंग में रख दिया गया है। जैसे ही मान लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन है, अब इलेक्ट्रीशियन में जितने कैंडिडेट का यहाँ पे मेरिट में नाम आया, उन कैंडिडेट अगर मान लीजिए ज्वाइन नहीं करते हैं तो पहले जो वेटिंग में रखे हैं, वेटिंग वालों को यहां पे क्लियर करके ज्वाइनिंग देंगे। सेकंड डीवी तो आपका आएगा ही आएगा, पर सेकंड डीवी के बाद जो ज्वाइनिंग का जो प्रेफरेंस होगा वो पहले आपको वेटिंग वालों को मिलेगा, उसके बाद सेकंड डीवी वालों को मिलेगा। तो ये एक थोड़ा सा बैड न्यूज हो सकता है आप सभी के लिए। बाकी अगर गुड न्यूज में बात करें तो आपका लगभग यहां पे कितना, मैंने बोला 248 सीट है। अब 248 सीट पे सेकंड डीवी में अगर कम से कम कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा तो इसमें भी आपको यहां पे 3 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। तो यहां पे मान लीजिए यहां पे भी आपका 700 से ऊपर यहां पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा सेकंड राउंड के लिए, पर यहां पे ज्वाइनिंग मिलेगा मात्र आपका 248 के लिए। आप सोचिए 700 जब कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा तो वहां पे फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपेयर होंगे कितने कैंडिडेट, मैं बता देता हूं, जो रियलिटी है मैं आपको यहां पे सारा रियलिटी आपके सामने रख देता हूं। 700 में से अगर कितना भी हार्डली अगर कैंडिडेट जाएंगे आपके सेकंड डिवी के लिए, क्योंकि देखिए इस बार आपका कट ऑफ कम जाएगा तो सभी कैंडिडेट चाहेंगे ज्वाइन कर लेने के लिए, क्योंकि जैसे ही नया सेशन का रिजल्ट आ जाता है तो फिर रेलवे अप्रेंटिस में कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल पे कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आपका 65-70 पे संभावना नहीं बनेगा कि उनका फिर रेलवे अप्रेंटिस में सिलेक्शन हो पाए। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट कोशिश करेंगे कि जिसका जहां पे हो रहा वो वहां पे जाके फटाफट अपना ज्वाइन करिए, अपना ट्रेनिंग वगैरह को कंप्लीट करिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 700 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है तो इसमें डीवी में जाएंगे हार्डली आपके 350 से 400, ठीक है, 350 से 400 आपको कैंडिडेट हार्डली डीवी में जाएंगे। 300 भी जा सकते हैं, फिर भी मैक्सिमम डेटा आपका 350 ले रहे हैं। आप 350 में से फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा, जिसमें से कट छट कर आपको जो वेटिंग में रखे गए उनको भी लिया जाएगा, और सेकंड डीवी से जो कैंडिडेट फाइनलिस्ट होंगे उनको भी लिया जाएगा। तो यहां पे मान के चलिए कि सेकंड डीवी के लिए ऑलमोस्ट आपका 300 कैंडिडेट का मेरिट जारी होगा। अब 300 कैंडिडेट का मेरिट जारी होगा, सीट आपका 248 है, तो इसमें भी आपका 150 से 200 कैंडिडेट जाके ज्वाइन करेंगे, और उम्मीद है कि इसका थर्ड डीवी भी आ सकता है, ठीक है। ये उम्मीद है। अभी देखिए थर्ड डीवी के रिगार्डिंग हम कोई वादा नहीं कर सकते, कोई कंफर्मेशन आपको नहीं दे सकते, पर ये उम्मीद है। अगर इसी लॉजिक से अगर वर्क हुआ जैसा मैंने बताया तो इसमें सेकंड डीवी 100% कंडक्ट होगा, भले ही आपके 50-100 कैंडिडेट के लिए ही कंडक्ट हो, पर हो सकता है। पर सेकंड डीवी का भी आप वादा नहीं करेंगे, थर्ड डीवी का भी हम वादा नहीं करेंगे। सेकंड डीवी तो 100% आपका आना ही आना है। मैंने पहले भी बताया था, पर बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि नहीं डिपार्टमेंट बोल रहा नहीं आएगा, ये हो सकता है वो हो सकता है। देखिए मैंने पूरा रिसर्च करने के बाद ही आपके सामने जो डेटा है वो प्रस्तुत करते हैं। अब बात करते हैं ये आपका बिलासपुर का। अब बात करते हैं रायपुर का क्या अपडेट है। तो रायपुर का देखिए, रायपुर में टोटल अगर बात करें तो 2000 से ज्यादा कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। अब इसमें जैसे ही आपका फर्स्ट डीवी चलेगा, ठीक है, फर्स्ट डीवी चलेगा तो हम आपको बता देते हैं कितने कैंडिडेट अपेयर होंगे। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट को यहां पे रिजेक्ट भी किया गया है, बहुत सारे कैंडिडेट को यह भी बोला गया है कि आपका सेकंड डीवी में अपडेट आ सकता है, मतलब आपका नाम आ सकता है, ठीक है। तो अगर सेकंड डीवी के अकॉर्डिंग अगर बात करें, पहले ये देख लेते हैं कि फर्स्ट डीवी में कितने कैंडिडेट यहां पे अपेयर होंगे। तो अगर कितना भी मैक्सिमम डेटा लिया जाए तो फर्स्ट डीवी में आपके यहां पे अगर 40% ही यहां पे डेटा लिया जाए तो 700 से 800 कैंडिडेट यहां पे फर्स्ट डीवी में अपेयर होंगे।
मात्र इतना, इससे ज्यादा होने वाला नहीं है, ठीक है। आप देख लीजिएगा 700 से 800 यहाँ पे फर्स्ट डीवी में कैंडिडेट जो है अपेयर होंगे, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में यहाँ पे कम से कम 500 कैंडिडेट से 600 कैंडिडेट यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे सेकंड डीवी कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें से 500 से 600 में सभी लोग तो ज्वाइन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी का आरसीएफ में तब तक हो जाएगा, किसी का सेंट्रल रेलवे में ज्वाइन हो जाएगा, किसी का डब्ल्यूसीआर में ज्वाइन हो जाएगा, तो किसी का आपका अदर जो चल रहा है आरसीएफ वगैरह में ज्वाइन कर लेंगे। तो इन 500 में से 600 में भी फर्स्ट राउंड में अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको 400 के आसपास ज्वाइन करेंगे कैंडिडेट, ठीक है। बाकी जो भी डेटा आएगा आपके सामने ऑफिशियली सारा कुछ आएगा, जो ऑफिशियली होने से पहले हम आपको यहाँ पे अपडेट दे रहे हैं। बिलासपुर का मैंने पहले ही बताया था कि 20 से 30%, फाइनली आपको ऐसा ही हुआ। देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट आया, 431 कैंडिडेट को लिया गया, अभी भी बहुत सारा सीट खाली है, और इनमें से ज्यादा अगर होगा तो बिलासपुर में 300 से ज्यादा कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे, मतलब सेकंड डीवी के लिए 248 पोस्ट आपका खाली रहेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है कि आपका दोनों डिवीजन में सेकंड डीवी कंडक्ट होगा, ठीक है। और देखिए मैं सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, मान लीजिए आपका बिलासपुर में फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो आप ये मत सोचिए कि नहीं हमको रायपुर में ज्वाइन करना, हम रायपुर में जाके डीवी करवाएंगे, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। जहां पे आपका ज्वाइनिंग हो रहा है ज्वाइन कर लीजिए, ये मत सोचिए कि कौन दूर है और कौन पास है, फटाफट ज्वाइनिंग करिए, अपना ट्रेनिंग को कंप्लीट करिए, ठीक है ना। बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा, लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके ऊपर आपका क्या सोच रहा है, आप क्या विचार कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका कितना ओवरऑल परसेंटेज बन रहा है, कौन सा ट्रेड है आपका, ये जरूर मेंशन करिएगा, ताकि एनालिसिस में यहाँ पे सुविधा हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो ज्यादा करके ग्रुप में शेयर करिएगा, ताकि सभी कैंडिडेट जो भी यहाँ पे निराश बैठे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सेकंड डिवीजन नहीं आ पाएगा, उन सभी को कम से कम ये वीडियो एक मोटिवेशन के रूप में काम आए। तो चलिए आज के लिए इतना, मिलेंगे फिर से अपनी नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।